उत्तर प्रदेश में अब हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ने लगी है। यूपी में ठंड के सितम से जनता अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गई है और यूपी के कई जिलों में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। वहीं ग्रामीण इलाकों में गलन वाली ठंड पड़ रही है। तापमान में लगातार गिरावट और बढ़ोतरी जारी है। वहीं शीतलहर और ठंड से बचाव के लिए यूपी में अलग अलग जिलों में प्रशासन की ओर से सड़क किनारे रहने वाले गरीब परिवारों और बेसहाराओं के लिए रेन बसेरों का भी इंतजाम किया गया है। तो घने कोहरे के चलते जहां एक तरफ ठंड बढ़ रही है, साथ ही साथ वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। आपको बताते चले कि ठंड जिस तरह से लगातार बढ़ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रशासन की ओर से भी तमाम इंतजामात सड़क के किनारे किए गए हैं। साथ ही रेन बसेरों में भी सभी इंतजाम इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, क्या जानकारी कोहरे को लेकर और तस्वीरें किस तरीके की देखने को मिल रही है और प्रशासन की व्यवस्थाएं किस तरह से की गई है जिले में? जैसा कि मैं आपको बता दूं, इलाकों में हुई बारिश और पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के चलते जिले में कड़ाके की ठंड ने जो दस्तक दे दी है, उसका कहर बदस्तूर जारी है। अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये NH-34 है, जहाँ पर सुबह के 7 बज चुके हैं, लेकिन जो वाहनों की आवाजाही है वो कहीं ना कहीं धीमी है। जो उसकी रफ्तार है उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुका है। जो सुबह निकलने आम कामों के लिए निकलने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कम ही निकलते नजर आए। साथ ही प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन का दावा है कि जो ठंड से निपटने के लिए जो सभी तैयारियां हैं वो पूरी है। जो रेन बसेरे हैं उनका संचालन किया जा रहा है। साथ ही जो अलाव है, सड़क किनारे जो प्रमुख स्थान है उन पर अलाव का संचालन किया जा रहा है। साथ ही जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए कंबलों का वितरण किया जा रहा है। जी बिल्कुल संदीप, जिला प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं की है ताकि किसी भी व्यक्ति को कोई भी दिक्कत या परेशानी ठंड और कोहरे के चलते ना हो। साथ ही साथ संदीप ये भी जरूर बताएं कि जिस तरीके से जिला प्रशासन ने तैयारियां की है, अलाव की व्यवस्था और रेन बसेरे की, तो कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है या फिर वो संख्या कम हो रही है? क्योंकि ठंड और कोहरे के चलते कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार पर भी असर जरूर पड़ा है। जैसे बता दो कि जो ठंड है वो कहीं ना कहीं जिले का तापमान 6 डिग्री के आसपास डाइट में पहुंचा है। जो अभी भी जिले का तापमान है वो 7 डिग्री के आसपास है, जिसके चलते जो यात्री हैं, जो परिवहन विभाग का भी मानना है तो कहीं ना कहीं यात्रियों की संख्या में कमी हुई है। तो जो बाहरी यात्री होते हैं उनकी संख्या में जो कमी हुई है, जो बाकी रेहड़ी पटरी के किनारे रहने वाले लोग हैं, जो आम जरूरतमंद लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं जो रैन बसेरे हैं वहां पर शिफ्ट किया जाता है। तो जो रैन बसेरों में पहुंचने वाले लोगों की संख्या है वो कहीं ना कहीं कम है। जो बाहरी लोगों की आवक है वो कहीं ना कहीं कम है, जिसके चलते बिल्कुल संदीप आपके पास लौटेंगे, फिर से आपसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ बलरामपुर से पवन तिवारी भी जुड़ चुके हैं। पवन, बलरामपुर की क्या तस्वीरें कोहरे के चलते इस बार देखने को मिल रही है? जिला प्रशासन की तैयारियां किस तरह से की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, बलरामपुर में बीते 4 दिनों से कड़ाके की ठंड और कोहरा का असर दिख रहा है। वही मंगलवार शाम को हल्की बूंदाबांदी के बाद से जिले में कोहरा तो कम हुआ है, लेकिन ठंडक और बढ़ गई है। वही जिला प्रशासन की तरफ से सभी तहसीलों में अलाव की व्यवस्थाएं की गई है और रैन बसेरों की व्यवस्थाएं की गई है। लेकिन ठंड के चलते लोगों पर काफी असर पड़ रहा है, यातायात से भी काफी असर देखा जा रहा है। वहीं बलरामपुर की नगर की बात करें तो बस यात्रा करने वाले रेलवे स्टेशन पर रेलवे से यात्रा करने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल पवन, आपके पास भी लौटेंगे। संत कबीर नगर से हमारे साथ नीरज भी जुड़ चुके हैं। नीरज, संत कबीर नगर में क्या तस्वीर इस बार देखने को मिल रही है? चूंकि ठंड लगातार बढ़ रही है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं वो भी जरूर बताइए। देखिए, जो पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका असर पूर्वांचल के साथ साथ संत कबीर नगर जिले में पड़ रहा है। प्रशासन ने जो है नगर पालिका क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था करके की है, नगर पंचायत में भी अलाव की व्यवस्था की गई है। हालांकि ठंड बहुत ज्यादा है, लोग अपने घरों में दुबके हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये मैं इस वक्त बाईपास पे खड़ा हूँ और पूरी तरीके से एक तरीके से सन्नाटा है। ठंड की वजह से जो है लोगों की आवाजाही काफी कम है और लोग अलाव जला करके इस ठंड से बचाव कर रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, तस्वीर दिखाएंगे। देखिए लोग अलाव का सहारा लेकर के ठंड से बचाव कर रहे हैं। कितनी ठंड है, क्या बहुत परेशानी हो रही है? बहुत ठंड है साहब, बहुत ठंडी। कैसे बच रहे हैं आप लोग? आगे से क्या असर पड़ रहा है ठंड का?
ठंड का असर यहाँ देखने को बहुत मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लोगों को बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है फिलहाल तो आप लोगों का कहना है कि कड़ाके की ठंड है, जिसकी वजह से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त है। लोग अलाव के सहारे जो है वो ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल जो ठंड की वजह से कहीं ना कहीं जो लोगों की परेशानियां हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। लखीमपुर खीरी से दिलीप मिश्रा हमारे साथ है। दिलीप, लखीमपुर में क्या हालात देखने को मिल रहे हैं ठंड और कोहरे के चलते? जिला प्रशासन की क्या तैयारियां हैं वो भी जरूर बताइए, और साथ ही साथ लोगों से बातचीत भी करिए, उनका क्या कहना है जिला प्रशासन की तैयारियों को लेकर। बता दें, लखीमपुर खीरी की बात करें तो यहाँ पर निश्चित रूप से आज आपको तस्वीर दिखाएंगे। धुंध नहीं है, धुंध दूर दिखाई पड़ती है, लेकिन कोहरे का उतना इम्पैक्ट नहीं है। विजिबिलिटी भी काफी दूर तक दिखाई पड़ सकती है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो चूंकि शीतलहर चल रही है, जिसके चलते यहाँ पर आम जनजीवन जो है बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है और सड़कों पर भी सन्नाटा है। जो बड़े बड़े वाहन है वो यहाँ से निकलते दिखाई पड़ते हैं और कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी यहाँ पर निकल रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर ठंड के चलते जिला प्रशासन ने यहाँ पर 1 से 12 तक की जो क्लास की छुट्टी है वो 14 तारीख तक कर दी है, और इसके साथ ही कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टी पहले ही की जा सकती है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से लखीमपुर खीरी में ठंड का कहर बरस रहा है और लोग जो घरों में। ठीक है दिलीप, बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का जानकारी और तस्वीरें साझा करने के लिए।